हेलो बेटा, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो? उम्मीद है सब सही हो, सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है और बोर्ड की तैयारी तो सब बहुत अच्छे से करते ही है। देखो, हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग ना हमारा शेयर कैपिटल चल रहा था सर, अभी तक चल रहा है, बस पहुंच गए। आज हम एंड कर देंगे इस चैप्टर को और इस चैप्टर की आज वो वाली वीडियो बनाएंगे जिसमें से 4 नंबर तो आराम से आ ही जाएंगे आपके। क्या करेंगे? बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट करेंगे, बैलेंस शीट को खत्म करेंगे पूरा, समझेंगे कि बैलेंस शीट का क्या रिलेवेंट कॉन्सेप्ट आपको चाहिए, उसके बाद सारे क्वेश्चंस को निपटाएंगे और खत्म करेंगे। वीडियो के प्रोडक्टिव यूज के लिए एंड तक देखना, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, अभी से सबको बता दो बैलेंस शीट करनी है तो इस वीडियो से करनी है। हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को और सीखते हैं हमारे क्वेश्चंस को। हाँ बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है आपका बैलेंस शीट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज। अभी तक हम लोगों ने जो बैलेंस शीट पढ़ी थी वो कुछ इस तरीके की होती थी, ठीक है। यानी पार्टनरशिप के अंदर आपने बैलेंस शीट पढ़ी, 11वीं क्लास में बैलेंस शीट पढ़ी, वो इस तरीके की होती थी। इसका स्ट्रक्चर क्या था सर? यहां पर हमारे पास कैपिटल आया करता था, यहां पर हमारे पास नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज जिससे टोटल लायबिलिटी बनती थी। यहां पर हमारे पास नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स जिससे हम लोग का क्या बन जाता था? टोटल एसेट्स, और ये दोनों इक्वल हुआ करते थे। ये हमने बैलेंस शीट बचपन से पढ़ी है, ठीक है जी, 11th में पढ़ी, 12th क्लास में पार्टनरशिप में भी देखी। बट अभी हम बात कर रहे हैं जॉइंट स्टॉक कंपनीज की, और हम डीलिंग किस चीज की कर रहे हैं कि जॉइंट स्टॉक कंपनी जब अपने शेयर इशू करती है। हम लोगों ने शेयर कैपिटल चैप्टर पढ़ा और लास्ट वीडियो पे पहुंच गया, आज हमारी लास्ट वीडियो है, ठीक है जी, जिसके अंदर हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पेपर में 4 नंबर देके जाएगा बैलेंस शीट, वो सीख रहे हैं। ये है जॉइंट स्टॉक कंपनी की बैलेंस शीट। सर ये कैसी बैलेंस शीट है? बेटा इसी को ना एक वर्टिकल फॉर्म में खड़ा कर दिया। ये देखो, कैपिटल, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। शेयर होल्डर्स फंड का मतलब कैपिटल, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, ठीक है। ये बैलेंस शीट है हमारे पास। एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। ये याद करने का तरीका है कि यही जो 5 चीजें यहां पर है वही 5 चीजें वहां पर वर्टिकल फॉर्म में आ जाएंगी। सर ये बैलेंस शीट क्यों कर रहे हैं? देखो बेटा, हम ना जॉइंट स्टॉक कंपनीज की बात कर रहे हैं, जो शेयर इशू करती है जॉइंट स्टॉक कंपनी करती है। जॉइंट स्टॉक कंपनीज की बातें लिखी हुई हैं कंपनीज एक्ट 2013 में, जिसके अंदर पार्ट 1 शेड्यूल 3 के अंदर लिखा हुआ है कंपनी की बैलेंस शीट का फॉर्मेट, जो कि ये आपके सामने है। तो हमें ये वाले फॉर्मेट में कंपनी के एसेट्स लायबिलिटीज को पुट करना पड़ता है। रिजिड फॉर्मेट है, जैसा लिखा है वैसा ही करना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, इसी तरीके से लर्न करना पड़ेगा, यही आपको करके आना पड़ेगा। सर हमें पूरी बैलेंस शीट याद करनी है बेटा, इस चैप्टर के लिए रेलेवेंट हमारी बैलेंस शीट क्या है, ये आइटम, सिर्फ इतना। हम लोग शेयर कैपिटल की बात कर रहे हैं। शेयर कैपिटल क्या होता है? ओनर्स फंड। ओनर्स कौन है? शेयर होल्डर्स। तो हम लोग शेयर होल्डर्स फंड की बेसिकली बात करने वाले हैं। यानी हमारे जो क्वेश्चंस बेस्ड होंगे वो सिर्फ और सिर्फ इतने पार्ट पे ही बेस्ड रहने वाले हैं। फॉर्मेट में हमारा पर्टिकुलर्स, नोट नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉलम है, स्टार दूंगा इसको मैं, और अमाउंट आ जाएगा हमारे पास, दिखाएंगे कैसे देखना है। तो यहां ध्यान रखना कि सिर्फ इतना पार्ट कवर करना है। आओ एक क्वेश्चन के थ्रू देखें। क्वेश्चन है हमारे पास बुक का इलस्ट्रेशन 1, टीएस अग्रवाल बुक हम फॉलो करते हैं, आई होप सो सबको पता है, ये ध्यान से देखेंगे। हाँ जी, इलस्ट्रेशन नंबर 1 क्या कहता है? देखो, स्ट्रॉन्ग लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद अ कैपिटल ऑफ ₹10 लाख विद डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, issued 75,000 equity shares to public for subscription. It received application for 70,000 shares. 10 per share were called which was received. यानी कि क्या हुआ कंपनी के, यहां पर कहानी पढ़ो पहले। कह रहा हमारी कंपनी जो है ना वो 10 लाख रुपए लगा के बनी और हमने पूरे पैसे को 10 रुपए के शेयर में डिवाइड किया तो कंपनी के पास 1 लाख शेयर हो गए, ठीक है जी। ये एक काम करते हैं, इसको ना वहां दिखाते हैं, यहां तो हम अपना सोल्यूशन कर देंगे। ओके जी, यहां देखो, कंपनी 10 लाख रुपए लगा के बनी, 10 रुपए के शेयर में डिवाइड, तो कंपनी के पास हो गए 1 लाख शेयर, जिसमें से यहां लिखा गया कि 75,000 शेयर हमने पब्लिक को इशू किया। ये देखो, इशूड 75,000 इक्विटी शेयर फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन, और पब्लिक ने जो खरीदे वो 70,000 शेयर्स खरीदे। आपको पता है इन तीनों शेयर्स का मतलब अलग अलग है। ये वाले जो शेयर्स है इनसे कंपनी बनी है, इनको बोलते हैं हम लोग ऑथराइज्ड कैपिटल। कौन सी कैपिटल सर? ऑथराइज्ड कैपिटल। यानी इतना पैसा कंपनी टोटल रेस कर सकती है, कंपनी में इतना पैसा लग सकता है, जिसमें से ये कैपिटल हमने पब्लिक के लिए इशू किया, तो इसको बोलते हैं हम इश्यूड कैपिटल। और जो पैसा, जो शेयर्स कंपनी ने खरीद लिए, पब्लिक ने खरीद लिया और पैसा दिया, उसको बोलते हैं हम सब्सक्राइब्ड कैपिटल। यानी वो जो शेयर्स बिक गए वो सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो ये 3 चीजें हमारे पास है। आपको क्या करना है? हाउ विल बी द शेयर कैपिटल शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ स्ट्रॉन्ग लिमिटेड। अगर आपको शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में शो करना पड़े तो कैसे आप करके आओगे, ये आपका क्वेश्चन है। सर इतना सा फॉर्मेट? हाँ बेटा इतना सा ही फॉर्मेट है, मैं क्या करूं जब ये छोटा सा काम है, तो तभी तो पेपर में फ्री के नंबर मिलने हैं आपको। तो इसीलिए इतने ही शानदार तरीके से करके आना, क्योंकि सच में ये टॉपिक बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ओके, आगे बढ़े, ये सीधा क्यों नहीं हो रहा?
ठीक है, कुछ लोग होते हैं सीधे नहीं होते, वो उनमें से एक है। ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, हाँ जी, देखो सीधा हो या ना हो क्वेश्चन तो पूरा करना ही पड़ेगा। क्या कह रहा है, देखो हमारा फॉर्मेट क्या था, यहां पर आ जाएगा हमारे पास पर्टिकुलर्स, यहां पर आ जाएगा हमारे पास नोट नंबर, ठीक है, नोट नंबर, और यहां पर रुपीज आ गया। क्या दिखाना है, देखो हमारी बैलेंस शीट शुरू होती है कैसे, अभी अभी हमने देखा था इक्विटी एंड लायबिलिटीज से। इक्विटी एंड लायबिलिटी सबसे पहला आइटम आता है, ये देखो क्या आपको दिख रहा था इक्विटी एंड लायबिलिटी, हाँ जी सर इक्विटी एंड लायबिलिटी दिख रहा था। उसके बाद शेयर होल्डर्स फंड, इसके अंदर फर्स्ट चीज है आपका शेयर होल्डर्स फंड, और शेयर होल्डर्स फंड के अंदर हमें क्या दिखाना है, शेयर कैपिटल, यानी इतना सा हमें शो करना है। सर बता दो कितना है, देखो हम ना इसको डायरेक्टली नहीं दिखा सकते, इसके लिए हम बनाएंगे नोट नंबर 1। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है, जो हम यहां बना रहे हैं ये यहां पर शो करेंगे इसकी डिटेल, जिसको बोला जाएगा नोट्स टू अकाउंट्स। क्या बोला जाएगा सर, नोट्स टू अकाउंट्स। ठीक है जी, नोट्स टू अकाउंट्स का फॉर्मेट कैसा है सर, वो तो और भी आसान फॉर्मेट है, सिर्फ आपने कुछ भी नहीं करना, नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर इस तरीके से एक फॉर्मेट बना दिया। क्या इसके कॉलम्स आएंगे, पर्टिकुलर्स अमाउंट, बस इतना सा, यहां पर पर्टिकुलर्स और यहां पर अमाउंट। क्या शो करना है सर, इसमें जो हमने शेयर इशू किए ना उनकी डिटेल यहां शो करनी है। जैसे कि सबसे पहले कंपनी की ऑथोराइज्ड कैपिटल दिखाते हैं, तो कंपनी की ऑथोराइज्ड कैपिटल कितनी है सर, कंपनी की ऑथोराइज्ड कैपिटल थी 1,00,000 शेयर्स एट द रेट 10 ईच। ठीक है, तो यानी 10 लाख रुपए आउटर कॉलम में, क्लोज कर दो इसको, ये 2 लाइंस डाली, क्लोज हो गया। फिर इसके बाद कौन सी कैपिटल दिखाते हैं, इशूड कैपिटल, यानी ऑथराइज में से कितनी कैपिटल हमने पब्लिक को इशू करी, तो यह आ गया आपका इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल है हमारे पास 75,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट 10 ईच, तो ये हो गया 7,50,000 शेयर्स, 7,50,000 रुपीज, सॉरी शेयर्स तो वहां आ गया था ना, एक जीरो एक्स्ट्रा डल गया, हाँ जी सर 7,50,000 रुपीज, ये भी क्लोज हो गया। और उसके बाद हमारे पास है यहां पर सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल में लिखोगे आप, सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर फिर से लिखोगे सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, यानी कि जो आपने पैसा मांगा और आपके पास आ गया। हमारे पास 70,000 शेयर सब्सक्राइब हुए जो फुली पेड अप हो गए, यानी कि 10 रुपए के हिसाब से पैसा आ गया, यानी कि 7 लाख रुपीज यहां पे। तो ये जो अमाउंट है फाइनल, ये दिखाओगे आप सब्सक्राइब कैपिटल वाला अमाउंट बैलेंस शीट में, और बन गई आपकी बैलेंस शीट। सर इतना करके आने के आपको अगर 4 नंबर कोई दे रहा है ना, तो सर उसको नमन करो, उसको नमस्ते बोलो कि थैंक यू सर, आपने हमें 4 नंबर इतना सा काम करने के दे दिए। आई होप सो समझ आता है, ये क्वेश्चन था। अब क्या होगा आगे जाके, सर बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो यही है, हाँ बेटा यही है, बस क्वेश्चन के ना लेवल्स को बढ़ाता जाएगा। जैसे देखो हमारे पास एक और क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन नंबर 2, इसमें क्या कहता है, On 1st April 23, Vivek Limited was formed with the authorized capital of rupees 1 crores divided into 2 lakh equity shares of rupees 50 each. The company invited the application for 1,80,000 shares. ये हो गई authorized, ये हो गई issued, है ना, ओके। The issue price was payable as follows. एप्लीकेशन पे 15 रुपए मांगेंगे, अलॉटमेंट में 20 रुपए मांगेंगे, कॉल पे बैलेंस मांग लेंगे, कितना बचा 15 और 20 35 हो गया, बैलेंस बचा 15 का। द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब, कह रहा है इशू वॉज फुली सब्सक्राइब का मतलब जितने शेयर बेचे थे सारे बिक गए, यानी 1,80,000 शेयर बिक गए। एंड द कंपनी अलॉटेड शेयर्स टू ऑल द एप्लीकेंट्स, और कंपनी ने सारे एप्लीकेंट्स को शेयर अलॉट भी कर दिए। द कंपनी डिड नॉट मेक द फाइनल कॉल ड्यूरिंग द ईयर, कंपनी ने फाइनल कॉल नहीं करी है। क्या करना है, शो द फॉलोइंग शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज पर द शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनी एक्ट 13। हम तो ये दिखाना सीख गए, ऊपर वाले क्वेश्चन में भी हमने यही तो दिखाया है, और क्या दिखाया है, ठीक है। हाँ ऊपर हेडिंग डालना ना मत भूलना बेटा, हम लोग बना रहे थे बैलेंस शीट ऑफ स्ट्रॉन्ग लिमिटेड एज एट, किस डेट पे बनाया था हमने, डेट गिवन थी कोई नहीं, तो यहां पर ऐसे डॉट्स डाल दो, इस डेट पे बना रहे हैं हम लोग, ठीक है जी, समझ आता है। यहां पर कहां तक पहुंच गए थे, मैं बैलेंस शीट बनाना है, ऑल्सो प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट, ना बोलता तब भी हम बना देते। तो देखो बैलेंस शीट का फॉर्मेट अब मैं थोड़ा सा जल्दी से बना दूं, ठीक है। कैसे बनाएंगे, एक बार यहां जाके वापस आते हैं तो हमारा ये सारी अटकी हुई चीजें चल जाती हैं। ये देखो बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो कुछ ऐसा था, ठीक है, अभी अभी हमने बनाना देख लिया था। यहां पर आता है नोट नंबर, ठीक है, ऐसा कुछ फॉर्मेट था ना, फटाफट साथ साथ बनाते जाओ, ठीक है। ऊपर हेडिंग डालना मत लिखना,
बैलेंस शीट ऑफ किसकी है, ये कौन सी कंपनी है, बैलेंस शीट ऑफ विवेक लिमिटेड। ठीक है, विवेक लिमिटेड की बैलेंस शीट बना रही है एज एट, डेट गिवन होगी इस क्वेश्चन में, नहीं गिवन, तो डेट नहीं गिवन तो ऐसे डाल देंगे। हाँ जी, अब भूलना मत यहां पर क्या आता है सर, यहां आता है नोट नंबर, यहां आता है रुपीज और यहां आता है पर्टिकुलर्स, ये तो सबको याद है। हाँ जी सर, सबसे पहले हम क्या दिखाते हैं, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, उसके अंदर शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड के अंदर शेयर कैपिटल, दिस इज द टोटल थिंग वी नीड टू शो हियर। ओके, समझ आता है, हाँ जी सर बिल्कुल समझ आता है। आगे बढ़े तो आगे हमें नोट्स अकाउंट्स बनाने हैं, नोट्स अकाउंट्स यहां बनाते हैं इस बार। ठीक है, देखो नोट्स अकाउंट्स तो बहुत ही सिंपल सा काम था, क्या करना है उसमें, तो हमने बस एक कॉलम बनाना होता है, एक रुपीस का कॉलम है और एक वो कॉलम है। ठीक है, हाँ जी ये आ गया नोट्स अकाउंट्स में, हाँ जी सर ये आ गया। अच्छा अब क्या करेंगे हम लोग नोट्स अकाउंट्स में, और यहां पर लिख दो किसके लिए बना रहे हो, नोट्स टू अकाउंट्स, हम लोग बना रहे हैं ये शेयर कैपिटल के लिए, इसका नाम लिख दिया हमने शेयर कैपिटल के लिए। सबसे पहले क्या लिखते हैं सर, सबसे पहले लिखो ऑथराइज्ड कैपिटल, हमने लिखना है सबसे पहले ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल लिख दिया, हाँ जी सर लिख दिया। ऑथराइज कैपिटल के बाद क्या करेंगे, यहां पर लिख देंगे कितनी हमारी ऑथराइज कैपिटल है, बोला था यहां पर हमारे पास 2 लाख इक्विटी शेयर्स हैं एट द रेट 50 ईच, ऐसे ही बोला गया था ना, 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 50 ईच, तो ये कितना बन गया हमारे पास 1 करोड़, 1 सीआर बन गया, ये क्लोज कर दिया, डन। ये देखो यहां पर 1 सीआर बन गया था ना, क्लोज कर दिया। इसके बाद कौन सी कैपिटल आती है सर, इश्यूड कैपिटल। अगर मैं उसमें से फिर इश्यूड कैपिटल शो करूं, वो मैंने इशू कितने किया है, 1,80,000 शेयर्स एट द रेट 50 ईच, कितना हो गया, ठीक है ये हो गया 90 लाख, हाँ सर ये हो गया मेरे पास 90 लाख रुपीस की कैपिटल। अब इसमें से सब्सक्राइब्ड कितनी हुई है, देखो यानी यहां लिखूंगा मैं सब्सक्राइब्ड, SUBSCRIBED, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल मुझे लिखना पड़ेगा सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप, यानी सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, यानी कि फुली पेड अप का मतलब जिस पे पूरा पैसा पे नहीं हुआ। कितने थे वो सर, 1,80,000 शेयर्स के ऊपर एट द रेट 35 आया यहाँ पे, तो 1,80,000 मल्टीप्लाई 35 कितना बन गया, 63 लाख, ये टोटल हुआ जो कि जाएगा हमारा शेयर कैपिटल में, जो मैंने दिखा दिया, ये आएगा अमाउंट नोट नंबर 1 के थ्रू। ठीक है जी, ऐसे दिखाना है आपने, यहाँ ये सर्कल मत करके आना बेटा, ठीक है ऐसे, मतलब ये आपको टोटल भी नहीं करना, इतना ही छोड़ के आना। अगर ये 4 नंबर दे रहा क्वेश्चन तो भाई बहुत ही अच्छी बात है। ओके, अब मूव करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसमें क्या कहता है, यहां कहता है कि सिंपल मशीन्स लिमिटेड रजिस्टर्ड विद द ऑथराइज्ड कैपिटल, खुद ही बोल रहा है, ऑफ ₹50 लाख डिवाइडेड इनटू 4 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एंड 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच। यानी इस बार जहां पर हम शेयर कैपिटल के अंदर ऑथराइज कैपिटल दिखाते हैं ना, यहां पर हम लोगों ने ये शेयर कैपिटल दिखा रहे, देखो मैंने कुछ मेंशन नहीं किया, तो अंडरस्टूड है ये इक्विटी शेयर कैपिटल है, उसी की बात चल रही है। बट जब ना मेरे को अलग अलग गिवन है तो मैं मेंशन करूंगा कि मेरे नोट्स टू अकाउंट्स में इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है। द कंपनी इशूड 2,75,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10,000 एंड 10,000 10% प्रेफरेंस शेयर्स फॉर सब्सक्रिप्शन। Application were received for 2,50,000 equity shares and 10,000 10% preference share. The total nominal face value of equity shares and ₹80 on 10% preference shares were called for payment. यानी कि अगर हमारे पास 10 रुपए का शेयर था तो उसमें से हमने तो टोटल पैसा मांग लिया, और जो प्रेफरेंस शेयर से मांगा है ना वो 80 रुपए मांगा है। देखो द टोटल नॉमिनल फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड ₹80 ऑन प्रेफरेंस शेयर्स वर कॉल्ड अप, तो ये तो हमने सारा मांग लिया और इसमें से हमने सिर्फ 80 रुपीज मांगा, ये कह रहा है यहाँ पे। The amount called was received. Show the capital in the balance sheet of the company. हम लोगों ने बैलेंस शीट में दिखाना है, सेम वही चीज दिखानी है बेटा, फटाफट दिखा दें। अब तो हमें अच्छे से आगे दिखाना, यहां पर दिखा रहे हो बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के फॉर्मेट में एक नोट नंबर, ठीक है नोट नंबर बहुत जरूरी है। सर यहां पर थोड़ा सा बड़ा क्यों बना दिया, क्योंकि बेटा यहां पर डिटेल थोड़ी ज्यादा है। सबसे पहले हम लोग क्या दिखा देते हैं सर, सबसे पहले आता है हमारे पास इक्विटी एंड लायबिलिटीज, जिसके बाद यहां पर आता है हमारे पास शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड के बाद यहां पर आ जाता है हमारे पास शेयर कैपिटल, यही हमें दिखाना है। अब डिटेल ध्यान से देखना क्योंकि इस बार आपका प्रेफरेंस भी है इक्विटी भी है। यहां पर नोट नंबर 1 बना रहे हैं, ये हमारा नोट नंबर का कॉलम है, ये हमारे पास रुपीस का कॉलम है। अगर हम नोट देखें तो ये रहा हमारा नोट, ठीक है यहां पर हम नोट बना रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा सर, सबसे पहले हमारे पास आएगा ऑथराइज कैपिटल। इस बार आपने ऑथराइज कैपिटल कैसे दिखाना ध्यान से देखना, हम लोगों ने
जो ऑथराइज्ड कैपिटल दिखाना है इस बार, वो कुछ इस तरीके से दिखाना है कि हमारे पास कितने इक्विटी शेयर्स है, 4 लाख इक्विटी शेयर्स हैं एट द रेट 10 ईच, नहीं इक्विटी शेयर कितने डिवाइडेड इनटू, हाँ 10 ईच, ठीक है यही था, हाँ जी। और उसके अलावा हमारे पास 10,000 10% प्रेफरेंस शेयर्स हैं, 10,000 10% प्रेफरेंस शेयर्स है एट द रेट 100 ईच। और टोटल कितना कितना बन जाएगा, ठीक है, इनको आप टोटल करोगे ना, ठीक है, तो आपका अमाउंट जो मिला के, जैसे देखो यहां पर लिख दोगे आप 40 लाख रुपए ये बन जाएगा, 10 लाख ये बन जाएगा, टोटल यहां लिखोगे आप 50 लाख रुपए की आपकी ऑथराइज कैपिटल, क्लोज करोगे इसको। डन, समझ आता है, हाँ जी सर। इसके बाद इसमें से इश्यूड कैपिटल निकालेंगे। ध्यान से देखना इश्यूड कैपिटल कैसे दिखाओगे। इश्यूड कैपिटल में आपके पास क्या है, हम लोगों ने 2,75,000 इक्विटी शेयर इशू किया और 10,000 प्रेफरेंस शेयर इशू किए, यानी 2,75,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट 10 ईच। तो हमारे पास कितना आ जाएगा ये 27,50,000, हाँ जी सर। और हमने 10,000 प्रेफरेंस शेयर, 10,000 10% प्रेफरेंस शेयर्स, 10,000 10% प्रेफरेंस शेयर। सर ये 10% क्या है बेटा, डिविडेंड रेट है कि जो प्रेफरेंस शेयर होंगे उनको डिविडेंड मिलेगा इस रेट से, ऑफ एट द रेट 10 ईच है। ये कितना है बेटा, ये आया हमारे पास, ये भी अराउंड कितना आ जाएगा 10 लाख, सॉरी ये 100 वाले थे 100 ईच, तो ये 10 लाख आ जाएगा। यानी हमने 37,50,000 की कैपिटल को मार्केट में इशू किया हुआ है। अब उसके बाद सब्सक्राइब्ड आ जाएगी, सब्सक्राइब्ड में कैपिटल। अब देखो एक बार क्या हुआ है, हमने ना इक्विटी शेयर पे तो सारा पैसा मांगा है, यहां लिखा था, और सारा रिसीव भी हो गया, तो यहां लिखेंगे सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर हमारे पास सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप क्या है, ध्यान से सुनना बेटा। सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में हमारे पास क्या क्या है, देखो ध्यान से, हमारे पास सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में है 2,50,000 इक्विटी शेयर, है ना। हमारे जो बिके थे, कितने बिके थे, 2,50,000 इक्विटी शेयर बिके थे ना, एट द रेट 2,50,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट 10 ईच, यानी हमारे पास 25 लाख तो ये है ना। उसके अलावा बेटा हमारे पास सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, ये क्या है हमारे पास 10,000 10% प्रेफरेंस शेयर एट द रेट 100 ईच, 100 ईच है बट 80 कॉल्ड है, हमने मांगा 80 है, तो 10,000 मल्टीप्लाई 80 8 लाख रुपीस। तो आपका बैलेंस शीट में जाना कितना चाहिए, 33 लाख रुपीस जाना चाहिए आपका शेयर कैपिटल के टोटल पे, यहां आना चाहिए 33 लाख। ये आपकी डिटेल है, इस तरीके से आपको 4 नंबर मिलेंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है, 1-2 क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे, इस वीडियो को भी सुन के चले जाओगे तो भी आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है जी। आई होप सो क्वेश्चन समझ आता है। चलो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ बेटा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो है हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 4, जो कि पेपर में सीबीएसई 2024 में एक बार आया हुआ लेटेस्ट ऐसे क्वेश्चन। ये देखो किस नंबर के क्वेश्चन, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और पेपर में 4 नंबर देके जाते हैं। ध्यान से देखेंगे क्या कहता है क्वेश्चन। आरआर लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹8 लाख, ऑथराइज्ड कैपिटल मिल गई, डिवाइडेड इनटू 80,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। द कंपनी इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन 40,000 इक्विटी शेयर्स। द अमाउंट पर शेयर वाज पेबल एज फॉलोज, ₹5 मांगे, ₹3 अलॉटमेंट में मांगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बैलेंस मांग लिया। The issue was fully subscribed, सारे शेयर्स बिक गए, and due amount were received except the allotment and call money on 2,000 शेयर। कह रहा है इस बार सारा शेयर्स बिक गए, सारा पैसा आ गया, सिर्फ 2,000 शेयर्स को छोड़कर जिनके ऊपर अलॉटमेंट और कॉल नहीं आया, जो किसके पास थे शेयर, सीमा के पास। Present the share capital in the balance sheet of the company as per the schedule 3 part 1 of the Companies Act, also prepare notes to the account। तो मैंने आपके सामने बैलेंस शीट और नोट्स टू अकाउंट्स ना फॉर्मेट में बना दिए हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके फटाफट एक बार ये फॉर्मेट्स बना लो, ठीक है, फिर हम लोग इस क्वेश्चन को खत्म कर देते हैं। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे, ठीक है, फटाफट फॉर्मेट बनाओ बेटा। आई होप सो फॉर्मेट्स हमने बना लिया है। करना क्या है हमने, सर हमने यहाँ पर कैपिटल शो करना है। सबसे पहले हम क्या शो करते हैं, ऑथराइज्ड कैपिटल। हमारे पास 80,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, यानी यहां शो कर देंगे हमारे पास कि 80,000 इक्विटी, 80,000 हमारे पास इक्विटी शेयर्स हैं एट द रेट 10 ईच। तो ये तो हो गई हमारे पास ऑथराइज कैपिटल कितनी होगी सर, 8 लाख रुपीस, ये आउटर कॉलम में आ गया 8 लाख, इसको क्लोज कर दिया। फिर उसके बाद इशूड कैपिटल कितनी है, इसमें से हमने कितना इशू किया, 40,000 इक्विटी शेयर, 40,000 इक्विटी शेयर्स, 40,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट 10 ईच,
यानी हमने इस बार जो मार्केट में इशू किए वो किए 4 लाख इक्विटी शेयर्स, यानी 4 लाख रुपीस के इक्विटी शेयर। डन। सब्सक्राइब कैपिटल में हमारे पास दो तरीके का अमाउंट बनता है, एक है सब्सक्राइब्ड, एक है हमारे पास सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, ठीक है। ये देखो ये कौन सा है सर, फुली पेड अप, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप। ध्यान से देखना बेटा, यहां पर बोला गया था कि हमारे पास सारे शेयर में से 2000 शेयर में पैसा नहीं आया, तो देखो हमने इशू किए थे 40,000, 40 में से 2 पे नहीं आया तो 38,000 में पूरा पूरा पैसा आ गया होगा। तो 38,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट 10 ईच, इन पे तो पूरा पूरा पैसा आ गया। तो 3,80,000 इज एन आउटर कॉलम। उसके बाद आएगा हमारे यहां पर, ध्यान से सुनना बेटा, यहां आएगा सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। क्या आ जाएगा, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। आई होप तो समझ आता है, ध्यान से देखेंगे। हेलो, हाँ शूट कर रहा हूं, रुक जाए एक वीडियो के बीच में और करता हूं, दो चार मिनट रुक। तो मैं भी यार एक वीडियो के बीच में, बेटा वीडियो चल रही है अभी। ठीक है ओके ओके। हाँ ये क्या है, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। उसने बोला कि 2000 शेयर ऐसे थे जिन पे हमने 10 रुपए मांगा तो था, यानी कि हमने मांगा 20 था, जिसके ऊपर क्या क्या नहीं आया सर, जिसके ऊपर हमारे पास अलॉटमेंट और कॉल नहीं आया। कितने का अलॉटमेंट कॉल, 5 और 3 8, तो 2 का बैलेंस यहाँ पे 3 और 2 5 रुपए नहीं आया, यानी जिसमें से माइनस कर देंगे हम लोग, क्या माइनस कर देंगे हम लोग माइनस कर देंगे इसमें से कॉल्स इन एरियर्स। तो कॉल इन एरियर्स के नाम से माइनस करेंगे कितना, 2000 शेयर्स के ऊपर 5 रुपए, तो 10,000 रुपए यहां से माइनस होगा। तो जो पैसा आ गया वो तो अभी कैपिटल ही है ना, तो वो जाएगा आउटर कॉलम में 10,000, यानी हम लोग 3 लाख कितना, यहां पर 90,000 जो है वो दिखाने वाले हैं हमारी बैलेंस शीट में। पेपर में क्वेश्चन आता तो आपको 4 नंबर दे के जाता, ठीक है। और इसको लेना कोई मुश्किल बात नहीं थी, ये हमने बनाई बैलेंस शीट इलस्ट्रेशन नंबर 4। आई होप तो समझ आता है। मूव करते हैं फटाफट हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको अच्छे से देख लो और नोट करके खुद कर लो। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इलस्ट्रेशन 10, जो कि एक इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन भी है, ध्यान से देखो। क्या कह रहा है, ट्रैक्टर्स इंडिया लिमिटेड रजिस्टर्ड विद द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 10 लाख डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। द कंपनी इशूड, देखो ये हो गया ऑथराइज्ड कैपिटल, कंपनी इशूड 50,000 इक्विटी शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ ₹5 पर शेयर। ये हो गई हमारी इशूड कैपिटल। प्रीमियम का इस क्वेश्चन में कोई यूज नहीं है, वैसे भी प्रीमियम का शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं होता, ये रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट होता है, तो प्रीमियम देख के घबरा मत जाना। 2 पर शेयर और पेबल विद द एप्लीकेशन, 8 पर शेयर अलॉटमेंट। 2 मांगा एप्लीकेशन पे, 8 अलॉटमेंट पे, और अलॉटमेंट पे प्रीमियम मांगा इंक्लूडिंग प्रीमियम ना, और कितने का प्रीमियम था, 5 का, तो अंडरस्टूड 3 की कॉल हुई, तो फाइनल कॉल पे कितना रहा होगा, 3 तो 5 और 5 रहा होगा, ये लिखा है ना, बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। The issue was fully subscribed, यानी सारे शेयर्स बिक गए, and the amount due was received except the first and final call on 500 shares allotted to बलराम। कह रहा सारा पैसा आ गया सिर्फ 500 शेयर को छोड़ के जो मिस्टर बलराम को दिए गए थे। Present the share capital in the balance sheet of Tractors India Limited as per the schedule 3 part 1 of the Companies Act 13। Also prepare notes to accounts। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। सर मुझे बता दो कि इस वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। आप बोल रहे हो सर इसमें प्रीमियम है, बेटा प्रीमियम का मैं खुद तो कह रहा हूं कि कोई यूज ही नहीं है, प्रीमियम बिल्कुल भी नहीं आएगा। फटाफट इस क्वेश्चन को अपने आप वीडियो पॉज करके करो, यहां पर आंसर आना चाहिए 4,97,000, कितना 4,97,000 आपका आंसर आएगा 500। हम लोग शॉर्ट में करके देखें, देखो 10 लाख हमारे पास ऑथराइज कैपिटल आ गया है ना, उसके बाद 50,000 इक्विटी से इशू किया हमने, तो 5 लाख हमारे पास इशूड कैपिटल आ गया, ये ऑथराइज कैपिटल हो गया, ये इशूड कैपिटल हो गया। सब्सक्राइब कैपिटल में हमारे पास देखो 50,000 शेयर बिक तो गए, बट 50,000 में से 49,500 एट द रेट 10 ईच, ये तो है हमारे पास 4,95,000 फुली वाले है, क्योंकि 500 शेयर पे पैसा नहीं आया ना, ये फुली कॉल्ड अप वाले है। तो फुली कॉल्ड अप वाले, जो नॉट फुली कॉल्ड अप वाले कितने हुए, 500, जिसपे आपने एट द रेट 10 5,000 मांगा है, ठीक है, माइनस जो इसमें से कॉल इन एरियर कितना हो गया, कॉल इन एरियर में उस पर्सन ने क्या दिया, ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं आया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 5 रुपए का था, यानी ये कॉल मनी था, तो 500 शेयर्स पर 5 रुपए नहीं आया, यानी 2,500 रुपए नहीं आया, तो कितना 2,500 आया होगा, इनका टोटल कितना बन गया 4,97,500, यही तो दिखेगा आपका शेयर कैपिटल में। ऐसे करना था क्वेश्चन, पेपर में 4 नंबर देके जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। सर ऐसे क्वेश्चन आ जाए, कुछ है नहीं खास, फॉर्मेट हम बनाना ऊपर सीख चुके हैं,
ये इसी फॉर्मेट में ये वाले डेटा को पुट कर देना, काम खत्म हो गया। आओ मूव कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पर आ गया हमारे पास ऑन 1 अप्रैल 2024 प्रार्थना लिमिटेड was formed with the authorized capital of 90 lakhs divided into 90,000 equity shares of ₹100 each. Company invited application for 80,000 shares. ये authorized है, ये issued है। Okay, the amount was payable as follows. Amount कैसे है देखो, अमाउंट है एप्लीकेशन पे 30 मांगा, अलॉटमेंट पे 40, बैलेंस मांगा यहाँ पे 40 30 70, 30 बचा, यहाँ पे 100 का शेयर था। एप्लीकेशन फॉर 1 लाख शेयर्स वर रिसीव। देखो इस बार कितने इशू किए थे, 80,000। एप्लीकेशन आई कितनी, 1 लाख की, वर रिसीव। Applications for 20,000 shares were rejected and the application money was refunded. यानी हमने 20,000 शेयर्स का पैसा वापस कर दिया, ठीक है ना, क्योंकि बाकी हमारे पास 80,000 ही थे। All the calls were made. A shareholder holding 600 share did not pay the first and final call. Show the share capital. देखो मैंने क्या कहा था, क्वेश्चन का ना लेवल थोड़ा बढ़ता जाएगा। अब इसमें क्या इंक्रीज हो गया है, इसमें इंक्रीज हो गया है कि आपके पास ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। 80,000 इशू किए थे, एप्लीकेशन 1 लाख शेयर्स की आ गई है, तो इसको कैसे शो करेंगे, बस ये देखना, ठीक है। आओ फटाफट करते हैं इसको। और इस क्वेश्चन को करने के लिए कोई फालतू के मंत्र नहीं मारने, आपके पास बेसिकली जो 1 लाख शेयर्स आ गए ना, तो इसमें से इसका कोई यूज ही नहीं है। यानी आप ऑथराइज कैपिटल में क्या लिखोगे, वो तो सर आपका 90 लाख ही रहेगा। 90 लाख कैसे था वो, 90,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ईच, यानी ये तो आपके 90,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट 100 ईच रहे, ये तो आपकी ऑथराइज कैपिटल हो गई, ठीक है जी। हम बिना फॉर्मेट के फटाफट दिखा रहा हूं, आपको सिर्फ फॉर्मेट में पुट करना होगा। हमारे कंपनी ने इशू कितने किए थे, कंपनी ने इशू किए थे 80,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट 100 ईच, यानी कि 80 लाख की कैपिटल इशूड है मार्केट में, ठीक है। आपको ओवर सब्सक्रिप्शन से कोई मतलब नहीं है। हाँ जी, इसके बाद हमारे पास सब्सक्राइब कैपिटल, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब एंड फुली पेड में आ जाएगा हमारे पास 600 शेयर पे ऐसा नहीं आया, तो 79,400 शेयर्स पे एट द रेट 100 पूरा आ गया होगा। कितना बनता है, 79,400,000, यानी कि 79,40,000 शेयर तो पूरा आ गया होगा। उसके अलावा जो पैसा कम आया, देखो 600 शेयर्स के ऊपर हमने मांगा होगा 100 रुपए, कितना मांगा होगा, 60,000, जिसमें से कॉल डिनर कितना नहीं आया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, यानी कि 30 रुपए नहीं आया। तो 600 शेयर्स पर माइनस जो कॉल डिनर हो रहा है एट द रेट 30, यानी कि 1 लाख कितना, 18,000 नहीं आया, तो 42,000 आ गया होगा। तो 79,82,000 विल बी कमिंग इन योर बैलेंस शीट एज शेयर कैपिटल। ये क्वेश्चन था, पेपर के अंदर आए हुए क्वेश्चन है बेटा सारे, बोलो इस तरीके के क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाए तो उसको फ्री के नंबर ही बोले जाते हैं। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप सो समझ आया, खुद प्रैक्टिस जरूर करते रहना। नेक्स्ट आ गया हमारे पास इलस्ट्रेशन 23, ध्यान से देखेंगे इसको, क्या कहता है इलस्ट्रेशन 23, ध्यान से देखो बेटा। हाँ जी, न्यूबी लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल, ऑथराइज मिल गया, 5 लाख डिवाइडेड इनटू 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each. The company offered to public for subscription 30,000 equity shares at ₹10 each. At a premium of ₹20 per share, हमें पता लग गया था प्रीमियम का कोई काम नहीं है शेयर कैपिटल में। Application for 28,000 shares were received and allotment was made to all the applicants. All the calls were made and duly received except the final call of ₹2 per share. देखो इस बार issued capital 30,000 है, सब्सक्राइब कैपिटल 28,000 है, सारा पैसा आ गया सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल छोड़ के ₹2 की, कितने शेयर्स पर, 200 शेयर पे, कॉल दिन अरियर हो गया। सर इस क्वेश्चन को करवाने का मतलब पता है क्या होगा, आप लोगों के साथ धोखा करना, कि इतना काम सिखाने के बाद भी इसको दिखा के मैं आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूं। नहीं, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, इसको अपने आप करेंगे। सीबीएसई के सैंपल पर आया वो क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट भी बनता है, ठीक है। आई होप सो समझ आता है, कर लेंगे, करो अभी वीडियो को पॉज करके। हम मूव कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज इलस्ट्रेशन नंबर 43। अगेन एक इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा और बढ़ गया, 4 फीचर आ जाएगा इसमें, ठीक है। आओ देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 43। देखो क्या कहती है इलस्ट्रेशन नंबर 43, ये कहती है हमारे पास अक्षत फैशन लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद अ कैपिटल ऑफ 85 लाख, ऑथराइज्ड कैपिटल मिल गया सर, ओके, डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। द कंपनी इनवाइटेड यानी इश्यूड कैपिटल है 45,000 इक्विटी शेयर। द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलोज, 25 ऑन एप्लीकेशन, 35 ऑन अलॉटमेंट, 25 ऑन फर्स्ट कॉल एंड द बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। कितना बचता बैलेंस, यहां हो गया हमारे पास, ये हो गया 40, 60, 25, 85, 15 का बैलेंस बच गया, ओके। Application were received for 42,000 shares. Shares and allotment was made to all the applicants. Abhay, to whom 3,000 shares were allotted, did not pay the final call. एक अभय नाम का पर्सन जिसने फाइनल कॉल नहीं दी। कवि, to whom 3,300 shares were allotted, did not pay both the calls. कवि एक पर्सन जो दोनों ही कॉल्स देने से फेल हो गया, इसने क्या नहीं दिया, देखो अभय को 3,000 शेयर, जिसने क्या नहीं दिया, फाइनल कॉल, और कवि जिसने दोनों कॉल्स नहीं दी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। His shares were forfeited, कवि के शेयर फॉरफिट किए, ठीक है जी।
हमें बैलेंस शीट शो करनी है। देखो मैंने कहा था ना क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा, क्या लेवल बढ़ गया, सिर्फ और सिर्फ यहां पर आपके शेयर फॉरफिट वाला काम करना भी आ गया। कर लेते हैं इस क्वेश्चन को ताकि आप फॉरफीचर करना सीख जाओ, यानी फॉरफीचर का ट्रीटमेंट कैसे शो करके आना दिख जाओ, पेपर में गलत ना करके आओ। ठीक है, बैलेंस शीट बना रहे हैं हम लोग किसकी, बैलेंस शीट बना रहे हैं हम लोग कंपनी की जो हमारे था अक्षित फैशन लिमिटेड। ओके ध्यान से देखेंगे, हम बैलेंस शीट बना रहे हैं हम लोग अक्षित फैशन लिमिटेड की। इसके लिए हमें बनाने पड़ेंगे साथ में नोट्स टू अकाउंट, जो कि बहुत जरूरी है। नोट्स टू अकाउंट्स की डिटेल इस बार बहुत जरूरी है, ध्यान से देखना बेटा। हाँ जी, नोट्स टू अकाउंट्स यहां पर बना रहे हैं हम लोग नोट्स टू अकाउंट्स। क्या दिखाते हैं सबसे पहले सर, यहां पर हम लोग दिखाते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल में हमें सबसे पहले बोला गया था कि कंपनी ऑथराइज्ड हुई है 85 लाख रुपीज से, 100 रुपए का शेयर है, तो कितने शेयर हो गए 8500 है ना, 85 इतने शेयर हो गए, नहीं सर 85,000 शेयर हो गए। ठीक है, 85,000 एट द रेट 85,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट 100 ईच, तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास 85 लाख रुपीज। इस तरीके से ये क्लोज किया। इसके बाद क्या आएगा हमारे पास इश्यूड कैपिटल, कंपनी ने इसमें से कितने इशू किया शेयर, ध्यान से सुनो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म होने को आ गया बस। कंपनी ने इशू किया 45,000, यानी कंपनी 45,000 एट द रेट 100 वाले शेयर इशू कर रही है, कितना हो गया 45 लाख रुपीस। ठीक है जी, ये आ गया। इसके बाद 45 लाख में से सब्सक्राइब कैपिटल कितनी आई, हम यहां दिखाएंगे सब्सक्राइब कैपिटल। अब ध्यान से सुनना एक बार, हमारे पास सब्सक्राइब कैपिटल में पार्ट बनते हैं, एक बनता है हमारे पास सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। अब ये कितने वाले हैं, ध्यान से सुनो। कंपनी के पास शेयर है टोटल 42,000 जो मार्केट में बिके है, उसमें से एक 3,000 शेयर पे पैसा नहीं आया और एक 3,300 शेयर से पूरा पैसा नहीं आया, तो कितने 45,700 शेयर पे पूरा पैसा आ गया होगा। हाँ सर 45,700 पे पूरा पैसा आ गया होगा, तो यानी कि 45,700 शेयर जो हो गए, 45,700 शेयर एट द रेट 100 वाले पूरे बिक गए। कितना आ गया सर ये 45,700 बनता है, नहीं 45,700 नहीं 35,700, सॉरी बेटा यहां आएगा 35,700, 35,700 पूरे बिक गए, तो यहां पर आ गया हमारे पास 35,70,000 यहां आ गया। हाँ जी सर कोई दिक्कत नहीं। अब सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप, ये कितने हैं सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। यहां पर ना देखो हमें बोला गया था इन दोनों पे पैसा नहीं आया, जिसमें से ये जो पैसे थे ये देखो ये अभय के पास थे, अभय ने क्या नहीं दिया था, अभय ने सिर्फ फाइनल कॉल नहीं दिया था, यानी इस पे फाइनल कॉल नहीं आया, सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन थी, और इस पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं आया था। और हमें बोला गया कि इस वाले के शेयर जो है ना ये फोरफिट हो गए, तो ये तो हमारे पास फुली पेड में भी नहीं रहे, यानी नॉट फुली पेड में भी नहीं रहे, क्योंकि ये तो फोरफिट हो गए, जब्त हो गई है। यानी यहां पर जो आएगा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3,000 शेयर किसके, अभय के, एट द रेट उस पर क्या मांगा है 100 मांगा है, यानी कि 30,000 रुपए मांगा हुआ है। ठीक है, 3,000 मल्टीप्लाई 10 नहीं 3 लाख रुपए मांगा हुआ है, 3 लाख में से कितना पैसा उसने नहीं दिया, कॉल दिन कितना उसका 3,000 शेयर्स के ऊपर उसने भाई ने फाइनल कॉल नहीं दिया, फाइनल कॉल कितने का था 15 रुपए का, यानी एट द रेट 15, तो 45,000 नहीं दिया, तो इसने कितना 2,55,000 दे दिया होगा, ये आएगा। और उसके अलावा जो बंदे के शेयर फोरफिट हो गए हैं ना उसका फोरफीचर में प्रॉफिट कितना है, यानी उसका शेयर फोरफीचर अकाउंट में कितना अमाउंट पड़ा होगा, ध्यान से देखो वो आएगा। उसके बाद 3,300 शेयर है, वो क्या देने से फेल हुआ है, वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल 25 की 15 का, ये 25 और 15 कितना होगा 40, 40 उसने नहीं दिया तो दे क्या दिया होगा 100 में से 40 नहीं दिया 60 दे दिया होगा, ये उसका प्रॉफिट आ जाएगा 60, ये होगा कितना 33,000 मल्टीप्लाई 60 180, और 180 कितना हो जाएगा टोटल बेटा, ये कितना आ जाएगा 3,300 मल्टीप्लाई 60 बन जाएगा हमारा 3,300 मल्टीप्लाई 60 हो गया 1,98,000। अगर हम इसको टोटल कर दें कितना बनेगा बेटा 1,98,000, 2,55,000 एंड 35,70,000, टोटल बन जाएगा 40,23,000, जो आपको दिखाना है आपकी बैलेंस शीट में 40,23,000। कैसे दिखाएंगे, वही इक्विटी लायबिलिटी शेयर होल्डर्स फंड शेयर कैपिटल के सामने नोट नंबर 1 ये रहा, जो कि नोट नंबर 1 है। आई होप सो समझ आता है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आओ मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, खत्म होने को ही आ गए बस। ध्यान से देखो इसमें क्या करना है, ये तो अपने आप भी कर लोगे बेटा। शिवालिक लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 10 लाख divided into equity shares of 10 each. It offered 50,000 equity shares to the public. The amount was payable as follows: application पे 2 रुपए, allotment पे 6 रुपए, first and final call पे balance. The issue was fully subscribed and amount were duly received except the allotment and first and final call money and 4,000 equity share. These shares were forfeited.
यानी सर ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया, इसके अंदर तो सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, उसके बाद कॉल द ईयर, सिंपल सी बात है। यानी इसमें तो ये वाला पोर्शन आएगा भी नहीं, ये वाला जो पोर्शन था तीन, ये वाला, ये पोर्शन इस क्वेश्चन में आएगा भी नहीं। इसमें तो डायरेक्टली शेयर फॉर फ्यूचर ऐड करना आपने। आपके पास आएंगे कितने सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में? 4000 पे पैसा नहीं आया, कितने कंपनी ने इशू किए थे? 50,000, 50 में तो 4000 पे नहीं आया, तो 46,000 पूरे पे आएगा। यानी आएगा 46,000 एट द रेट 100, यानी 40 से कितना 46,000 एट द रेट 10 है, सॉरी 4,60,000 तो पूरा आया होगा। और फॉर फ्यूचर में कितना जाएगा देखो ध्यान से, अलॉटमेंट फाइनल कॉल नहीं आया, 2 और 6 और 2 8, तो यार 2 बचा होगा, यानी 8 रुपए नहीं आया तो 2 रुपए आया होगा। फॉर फ्यूचर में आ गया 4,000 शेयर मल्टीप्लाई 2 रुपीज ओनली फॉर फ्यूचर हुआ तो 8,000। तो बैलेंस शीट में आना चाहिए आपका 4,68,000। फटाफट बुक सबके पास है, इलेक्शन 44 का आंसर चेक कर लो, यही आ रहा होगा। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, 4,68,000 आएगा। आई होप तो समझ आता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक दो क्वेश्चन रह गए होंगे, चैप्टर खत्म होने वाला है। ओके बेटा चलो मूव करें। हाँ बेटा हमारी इलस्ट्रेशन है 50, ये हमारी आज की वीडियो की लास्ट और चैप्टर का भी फाइनली लास्ट क्वेश्चन होगा। इलस्ट्रेशन 50 क्या कहती है? अच्छी इलस्ट्रेशन है, इसके अंदर सारे पॉइंट्स ऑलमोस्ट कवर भी हो जाते हैं। क्या कह रही है ये? ऑन फर्स्ट April 25 पहनावा लिमिटेड व फॉर्म विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹10 लाख, ये हमें ऑथराइज्ड कैपिटल मिल गई, डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 90,000 इक्विटी शेयर, इशूड कैपिटल मिल गई। द शेयर्स द कंपनी रिसीव एप्लीकेशन फॉर 85,000 शेयर, ये सब्सक्राइब कैपिटल हो गई। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर 8 पर शेयर वर कॉल्ड अप, देखो 10 का शेयर है पर इस बार ना हमने 8 ही कॉल किए हैं, तो इस बार फुली कॉल्ड अप शेयर तो कोई है ही नहीं, यानी यहां पर 8 कॉल्ड अप वाले शेयर ही है। पारस होल्डिंग 1000 शेयर डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹3 पर शेयर एंड फर्स्ट कॉल ऑफ 2 पर शेयर। पारस नाम का एक पर्सन है जिसने 1000 शेयर्स के ऊपर एट द रेट 3 की अलॉटमेंट और 2 का फर्स्ट कॉल यानी कि 5 रुपए नहीं दिया। ठीक है जी, ओके। वाइल देव होल्डिंग 2000 शेयर डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल ऑफ 2 पर शेयर, ये पारस था, देव के पास 500 शेयर थे, उसने एट द रेट 2 पर शेयर नहीं दिया, किस पे? फाइनल कॉल, सॉरी फर्स्ट कॉल पे। पारस के शेयर को फोरफिट किया गया, ये वाले शेयर को फोरफिट कर लिया गया। ठीक है जी, आफ्टर द फर्स्ट कॉल एंड लेटर ऑन 500 ऑफ द फोरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड, और इसमें से इसके 1000 शेयर में से पहले इसको फोरफिट किया, इसमें से 500 रीइश्यू भी कर दिए एट ₹6 पर शेयर 8 कॉल्ड अप, एट ₹6 पर शेयर 8 कॉल्ड अप। हमें क्या करना है? शो द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज पर द शेड्यूल 3 पार्ट 1, आल्सो प्रिपेयर नोट्स अकाउंट। बैलेंस शीट के फॉर्मेट मैंने आपके सामने रख दिए हैं, वही बच्चों वाले फॉर्मेट है जो बहुत टाइम से बना रहे हो आप। हमें यहाँ पर बैलेंस शीट शो करनी है। सबसे पहले क्या आता है यहाँ पे, हम लोग दिखाते हैं यहाँ पर इक्विटी एंड लायबिलिटी, यहां पर आ जाता है हमारे पास इक्विटी एंड लायबिलिटीज, फिर आता है हमारे पास यहां पर शेयर होल्डर्स फंड, और फिर आता है हमारे पास यहां पर शेयर कैपिटल। ओके बेटा, शेयर कैपिटल के लिए बना रहे हैं हम नोट नंबर 1, जो कि यहां पर आएगा सबसे पहले ऑथराइज्ड कैपिटल। सबसे पहले आएगा हमारे पास यहां पर ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल में हमारे पास क्या है सर? ऑथराइज्ड कैपिटल में हमारे पास था सर 1 लाख इक्विटी शेयर्स, ठीक है, 1 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट 10 ईच। तो हमारे पास 10 लाख रुपए की ऑथराइज कैपिटल है। हाँ सर, 10 लाख रुपए की हमारे पास ऑथराइज कैपिटल है। ठीक है, इसको कैसे दिखाएं थोड़ा सा साफ साफ। हाँ, 10 लाख रुपए की ऑथराइज कैपिटल है। फिर उसके बाद हमारे पास उसमें से इश्यूड कैपिटल कितनी है, ध्यान से देखो सर, हमारे पास इश्यूड कैपिटल है कितनी? हमने मार्केट में 90,000 इक्विटी शेयर्स, 90,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट 10 ईच इश्यू किए, यानी कि 9 लाख रुपए की हो गई हमारे पास कौन सी कैपिटल सर? इश्यूड कैपिटल। इसके बाद कौन सी कैपिटल आती है? सब्सक्राइब कैपिटल। अब ध्यान से देखना, सारा गेम ही इस क्वेश्चन की इसमें है, सब्सक्राइब कैपिटल में। यहां पर आता है सब्सक्राइब्ड। इस बार आपकी सब्सक्राइब कैपिटल जो है उसमें फुली पेड अप तो कुछ भी नहीं है, यानी यहां पर आपके 2 हेड बनते थे ना, एक बनता था सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, एक सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। तो इस बार तो सारे ही जो शेयर्स है हमारे पास वो सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप वाले हैं। अब ध्यान से सुनना यहां पे कहानी को, क्या है कहानी। देखो हमारे पास शेयर्स है कितने, टोटल शेयर थे हमारे पास 85,000 जो मार्केट में बिके हुए, जिसमें से हमारे पास जो पैसा नहीं आया, देखो हमने फोरफिट कितने कर लिए थे? 1000 शेयर पारस के पहले फोरफिट कर लिए थे, 1000 माइनस किया, यहां पर आगे 84,000। फिर हमने इसके 500 शेयर मार्केट में दोबारा रीइश्यू कर दिए, तो मार्केट में शेयर हो कितने गए? 84,500, यानी हमारे पास सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में है 84,500 एट द रेट 10 ईच 8 कॉल्ड अप। ठीक है, समझ आता है? हाँ सर, ये बिल्कुल समझ आता है। ठीक है, अच्छा कितना है ये, ध्यान से सुनो,
देखो ये है हमारे पास 84,000 मल्टीप्लाई 8, तो ये आ जाएगा 6 लाख, कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा हमारे पास 6,76,000, जिसमें से माइनस करेंगे हम पहले कॉल दिन अरियर्स। कॉल दिन अरियर किसका सर, बेटा देव का। देव के शेयर अभी हमने फोरफिट थोड़ा ना किए है, देव के पास 2000 शेयर थे। देखो मैंने पहले 500 लिखा था, बट फिर मैंने यहां पर देखा कि उसके बाद 2000 शेयर है, तो देव के 2000 शेयर के ऊपर कॉल दिन अरियर @2 जो उसने नहीं दिया अमाउंट 4000, वो माइनस करेंगे, तो यहां आ जाएगा 6,72,000। उसके अलावा यहां पर जो हमारे पास शेयर फॉरफीचर अकाउंट है, कौन सा सर फॉरफीचर, देखो यहां पर जो इस पारस के जो भी था पर्सन, उसके 1000 में से 500 शेयर फॉरफिट हुए, सॉरी 1000 रीइश्यू हुए थे, 500 रीइश्यू हुए, ठीक है, 1000 फॉरफिट हुए थे, 500 रीइश्यू हुए, तो 500 भी फॉरफीचर के अंदर बैलेंस बचा होगा, तो शेयर फॉरफीचर वो 500 शेयर वाला भी तो लोगे। अब एक बात बताओ, 8 में से 5 भाई ने नहीं दिया, सर कौन से 8 कॉल्ड अप था ना, जिसमें से 5 भाई ने नहीं दिया, तो 500 शेयर पे 3 रुपए दे रखा होगा, वही तो शेयर फॉरफीचर में आएगा, तो 1500। आप इसको टोटल करोगे, ये बन जाएगा 6,73,500, और ये 6,73,500 यहां पर आएगा, जिससे आपका ये आंसर हो जाएगा खत्म, और उसके साथ साथ ये चैप्टर और ये वीडियो भी। आई होप सो आपको ये वीडियो समझ आती है। इस वीडियो के अंदर हमने बैलेंस शीट का टॉपिक किया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर के अंदर 4 नंबर देके जाएगा, एंड तक देखो। जल्दी से नई वीडियो में हम लोग डिबेंचर्स को स्टार्ट करेंगे और खत्म करेंगे। शेयर कैपिटल के ऊपर जितना अच्छा बेस है, डिबेंचर उससे आधे से भी आधे टाइम में खत्म हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को यहां तक देखो, दोस्तों का शेयर कर दो। मैं तुम्हें मिलता हूं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।